बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी सुध प्रेमानंद जी महाराज की जय। बोली गुरु माता की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सेवक सेवा में रहे, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभी न हो। गुरु आज्ञा ले आवही, गुरु आज्ञा ले जाए। कहे कबीर सो संत प्रिय, बहुविधि अमृत पाए। गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छोड़ दई सब काम। कहे कबीर गुरुदेव को, सत सत करे प्रणाम। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। कहा है सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। नामदान लेकर सेवक तो सभी बन जाते हैं। आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैं नंगली वालों का सेवक हूँ। लेकिन सेवक कौन है? सेवक वही है जो सेवा करता है। वो तन की करे, धन की करे या मन की करे। कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभी ना होए। सेवा कभी करते नहीं। साल 6 महीने में गुरु दरबार में गए जाकर माथा टेक लिया, रोटी खा ली, रात को बिस्तरा ले लिया, सो गए। सुबह को उठे, अच्छा गुरु जी चल दिए, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। यानी कि उनकी अपनी मर्जी, हम जा रहे हैं। गुरु जी ने कह दिया ठीक है भाई जाओ। तो वो सेवक है क्या? वो सेवक नहीं है। क्योंकि कहा है गुरु आज्ञा ले आवही और गुरु आज्ञा ले जाए। अर्थात जो गुरु की आज्ञा से ही अपने जीवन को चलाता है। कहे कबीर सो संत प्रिय, बहुविधि अमृत पाए। वही प्रिय होता है संतों को, और जो संतों को प्रिय होता है वही भगवान को प्रिय होता है। गुरुमुख गुरु आज्ञा चले, छोड़ दे सब काम। अगर गुरु की आज्ञा मिल गई तो अपना कितना भी जरूरी काम हो, जो सेवक होता है छोड़ देता है। पहले गुरु आज्ञा मानूंगा, अपने काम तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन गुरु की आज्ञा बड़े नसीब वालों को प्राप्त होती है, हर किसी को नहीं। गुरु सबको आदेश नहीं देते, याद रखना। गुरु सिर्फ उन्हीं को आदेश देते हैं जो गुरु के प्रिय होते हैं। और गुरु के प्रिय कौन होते हैं? जो सेवा में तत्पर रहते हैं। तो गुरु मुख गुरु आज्ञा चले, छोड़ दे सब काम। कहे कबीर गुरुदेव को, सत सत करे प्रणाम। और बार बार उनको दंडवत प्रणाम करता हो। ऐसे भक्तों की बात निराली होती है। सेवा का फल अलग ही होता है। जो सेवा करता है वही सेवादार कहलाता है, वही सेवक कहलाता है। और जो सेवा नहीं करता तो उसे सेवादार कह सकते हैं? या वो सेवक है? नहीं। कहा है साधु सेवा जा घर नाही, सतगुरु पूजा नाही। और सो घर मरघट जानिए, भूत बसे देह माही। जिस घर में साधुओं की पूजा नहीं होती, साधु सेवा जाकर नाही, जिस घर में साधु की सेवा नहीं होती, पूजा नहीं होती, सतगुरु पूजा नहीं, सतगुरु की पूजा नहीं होती, सो घर मरघट जानिए, उस घर को मरघट के समान समझ लीजिए। भूत बसे तेहि माही, वहाँ भूतों का ही वास होता है। इसलिए हमें समय समय पर अपने गुरु के चरण घर में डलवाते रहना चाहिए। जो भी पान पुष्प हमसे बने, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए। और निरंतर जब जब मौका मिले गुरु को बुलाते रहना चाहिए। तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हमारे घर को
मंदिर कहा जा सकता है। सेवा का कितना बड़ा फल है आप एक छोटे से प्रसंग से जानिए। एक दफ़ा त्रेता युग में जब भगवान राम समुद्र पार करने के लिए पुल बनवा रहे थे, आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार ये सत्संग, मेरे द्वारा भी और अन्य संत महापुरुषों के द्वारा भी। तो भगवान राम समुद्र के किनारे बैठे हैं, लक्ष्मण भी बैठे हैं, हनुमान जी खड़े हैं। वहीं एक पास में पेड़ था, उस पेड़ पर एक गिलहरी बैठी हुई है और सोच रही है, मैं कितनी अभागी हूँ, आज मेरा शरीर इन भालू बानरों की तरह होता तो मैं भी पत्थर डालती, भगवान के पुल बनने में मैं भी सेवा करती, लेकिन मैं कितनी अभागी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन जिसके मन में दृढ़ संकल्प हो वो अपनी क्षमता के अनुसार तो सेवा कर ही सकता है। बैठे बैठे उसके दिमाग में आया, कर सकती हूँ मैं भी, कुछ तो कर सकती हूँ। सोच रही है जब पुल बन जाएगा, इन पत्थरों के ऊपर भगवान नंगे पैर चलेंगे तो ये पत्थर के कोने भगवान के पैरों में चुभेंगे। तिकोने पत्थर तरह तरह के हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, किसी का कोना निकला हुआ है, किसी का कुछ, तो ये कोने भगवान के पैरों में चुभेंगे। मैं इतना तो कर सकती हूँ कि मैं इन कोनों का कोई इलाज कर लूँ। और उसने मन में सोचा और कूद गई पेड़ से, और पेड़ से कूदकर समुद्र में जाके घुस गई। समुद्र में छलांग लगाई और छलांग लगाकर फिर एकदम बाहर आई और बाहर रेत के ऊपर लोट-पोट होकर अपने बालों में रेत चिपकाकर और कुछ रेत अपनी मुट्ठियों में भर लिया, जितनी छोटे छोटे हाथ थे जितना भी रेत आया उतना भर लिया, और जाकर जहाँ पुल जितना बन चुका था वहाँ जाकर वो बालों रेत झाड़ने लगी, डालने लगी। और ये प्रक्रिया वो बार बार कर रही थी। बार बार समुद्र में डुबकी लगाती, अपने बालों से रेत चिपकाती, हाथ में रेत भरती और उन पत्थरों पर डाल देती जो पुल पे लग चुके थे। उसका ये कार्य करते करते जो भालू बानर सेना जो पुल पे पत्थर चढ़ा रहे थे, उन्हें डर लगने लगा कि ये छोटी सी गिलहरी जो सेवा कर रही है हमारे पैरों के नीचे आके न मर जाए। तो वो धीरे धीरे बचकर चलने लगे, और जब बचकर चलने लगे तो काम की गति धीमी हो गई। पुल बनने में जितनी स्पीड चल रही थी वो कम हो गई। भगवान राम कहने लगे, हनुमान जरा देखो तो सही, काम इतना धीरे धीरे क्यों हो गया। अब प्रभु जब जाकर देखते हैं, बानरों से पूछा क्या बात है, इतना मंदा काम क्यों। तो बानरों ने कहा कि प्रभु ये गिलहरी ये बार बार आती है, बार बार जाती है, हमें डर है ये हमारे पैरों के नीचे ना आ जाए, इसलिए हम थोड़ा बचकर और धीरे धीरे कर रहे हैं। हनुमान जी ने देखा एक गिलहरी समुद्र में डूबी, फिर मट्टी रेत लिपटाया अपने शरीर पर, फिर उन पत्थरों पर जाकर उसको छिड़क रही है, डाल रही है। हनुमान जी ने उसको रोका, ए इधर आओ। वो आ गए, उसको डांट कर जाओ अपने पास वहाँ बैठो, आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, आपके बस की ये कार्य नहीं है। गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु मुझे मेरे त्रिलोकी नाथ की सेवा से मत रोको, मेरी जितनी क्षमता है मुझे सेवा करने दो। मेरे प्रभु जब इन पत्थरों पर नंगे पैर चलेंगे तो उनके पैरों में ये पत्थर की कोने चुभेंगी, तो मेरे भगवान को दर्द होगा। मैं सिर्फ उस पल को सोचकर अपने प्रभु की सेवा कर रही हूँ कि मैं इन पत्थरों पर रेत बिछा रही हूँ कि मेरे भगवान के रेत पर पैर पड़े, पत्थर पर नहीं। आप मेरी सेवा को मत रोकिए। हनुमान जी उसकी इस सेवा भाव से बड़े प्रभावित हुए। जाकर भगवान से बोला, प्रभु कार्य इस वजह से मंदा चल रहा है कि एक गिलहरी है और उसकी भावना ये है। उन्होंने पूरा वृत्तांत भगवान राम को सुना दिया। जब पूरा वृत्तांत भगवान राम को सुनाया तो भगवान बड़े उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए कि छोटी सी गिलहरी इतने बड़े भाव कि मेरे भगवान के पैरों में पत्थर न चुभ जाए, मैं इसलिए बालू रेत बिछा रही हूँ पत्थरों के ऊपर। उन पे उठने के लिए वो विवश हो गए,
लक्ष्मण के साथ वो उठे और जहाँ वो गिलहरी सेवा कर रही थी वहीं पहुँच गए और जाकर गिलहरी को आवाज़ लगाई और उसे अपने हाथों में उठा लिया, ऐसे हाथों में बिठा लिया। कह रहे हैं कि तू कितनी प्यारी है, तू कितनी सुंदर है, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रभावित हुआ, तूने मेरा दिल जीत लिया। और उससे बात भी कर रहे हैं और उसके ऊपर ऐसे हाथ भी फेर रहे हैं। आज आप देखते हो गिलहरी के ऊपर यही उंगलियों के निशान जो कि तू, भगवान ने तब उसे एक आशीर्वाद दिया था कि गिलहरी जब जब लोग मेरी भक्ति करेंगे तो मेरी भक्ति के साथ तेरी सेवा को हमेशा याद करेंगे। कहने का भाव मेरा इतना है, हमें सेवा करनी चाहिए तन से, मन से, धन से। अगर हमारे शरीर में बल है तो हमें बल वाली सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा ताकत नहीं है, कमज़ोर है, तो हल्की सेवा कीजिए, लेकिन सेवा जरूर कीजिए। धन आपके पास अथाह है तो उसी रूप में सेवा कीजिए। आपके पास धन बहुत कम है तो आप सीमित रूप में सेवा कीजिए, लेकिन धन की सेवा कीजिए, क्योंकि बिना सेवा के हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। सिमरन नाम का भजन हमें प्रभु से मिला सकता है, लेकिन सेवा हमें भवसागर से पार करा सकती है, हमारे कर्मों को काट सकती है। ऐसी भावनाएं भाते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय।